नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। समाजवादी पार्टी अब क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बनने के लिए प्रयासरत है। यूपी बिहार के बाद सपा मिशन एमपी पर काम कर रही है। पार्टी ने 22 और 23 सितंबर को खजुराहो में 500 से अधिक चुनिंदा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 4 सांसदों समेत कुल 10 सीनियर नेताओं को एमपी भेजने वाले हैं, जो कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कौशल में प्रशिक्षित करेंगे। आपको बता दें कि छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, भिंड, सीधी और बालाघाट जैसे जिलों में पार्टी की पैठ मजबूत हो रही है और इन जिलों में पार्टी को चुनावी सफलता भी मिलती रही है। इसी को लेकर सपा ने खजुराहो में अपना प्रांतीय कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। हम पूरे देश में अपने संगठन को खड़ा करेंगे और अपने दल को मजबूत करेंगे। सपा नेताओं का कहना है, भाजपा हमारे नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। उसे समझना चाहिए कि राम मंदिर आंदोलन के बाद चुनाव हुआ था तो भाजपा की स्थिति क्या हुई थी। राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव को मिली है, तब से समाजवादी पार्टी गर्त में जा रही है और दिन ब दिन कमजोर हो रही है। इसके पहले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में आने से समाजवादी पार्टी बेहद कमजोर हुई है। भाजपा ने सपा के अधिवेशन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। देखिए, देश में कानून और संविधान का राज है। देश का कानून और संविधान सभी को इस बात की इजाज़त देता है कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चला सकते हैं, लेकिन किसी दल के अधिवेशन और अभ्यास वर्ग से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है। सबको पता हो कि मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को एक बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन जब से अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई है, जब उत्तर प्रदेश की कमान आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की कमान आई, तब से समाजवादी पार्टी भी उत्तरोत्तर पतन की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने उस पतन के दिनों को याद कर ले, जब राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन के बाद बीजेपी की हालत देश में क्या थी। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ केसी जैन अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हैं, केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं और आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक तिवारी जी आपसे ही करेंगे। बधाई, आप खजुराहो में प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं। खजुराहो को आप राजधानी बनाने जा रहे हैं सपा की, क्या लाभ मिलेगा इससे? देखिए, आज जो मांग है इस देश की मांग है जी। आज पूरे भारतवर्ष में आदरणीय अखिलेश जी को बहुत ही अच्छी निगाह से, आशा भरी निगाह से देखा जा रहा है। आज हालात ये है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं पूरे देश में। पूरे देश में तीसरा स्थान हमें मिला हुआ जी। तो अपेक्षाएं हैं, जनता को अपेक्षाएं हैं। जनता की अपेक्षाएं पूरा करना हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य पथ पे हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूरे देश में डिमांड है आदरणीय अखिलेश जी की। अशोक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्य हैं या पड़ोसी राज्य हैं उनको घेरने की तैयारी शुरू कर दी है सपा ने, कि मध्य प्रदेश लगा है बगल से? पहले मध्य प्रदेश को देखिए, फिर राजस्थान भी लगा है, उधर बिहार भी लगा है, यूपी में मजबूती है ही सपा की। देखिए, क्रमवार जी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पूरे देश के लिए मैंने बात कही है। मध्य प्रदेश में तो हमारा आधार पहले से रहा है, पहले से हम मजबूत रहे हैं, कई सीटें हम जीते हैं और जनता को अपेक्षाएं हैं हमसे। जनता की अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है, हमें उनके बीच जाना है, उनके बीच काम करना है, तभी तो जनता की अपेक्षाएं पूरी होगी। आज राजस्थान की हम जाएंगे। आज जहां जहां हमारी मांग है, जहां जहां बहुत ज्यादा जनता चाहती है हमें कि हम उसके करीब जाएं, उसकी दुर्दर्द को समझें, सुने और नेतृत्व करें, तो वही तो हम कर रहे हैं और ये हम आगे भी करते रहेंगे। पूरे देश में आज डिमांड है। अखिलेश यादव जी का नेतृत्व आज पूरा देश चाह रहा है। उनको प्रधानमंत्री का चेहरा समझ रहा है, चेहरा मान रहा है। भविष्य में होने वाले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश जी। उस निगाह से देख रहा है पूरा देश। आज पिछड़ों की उम्मीद है, दलितों की उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है। सबसे बड़ी चीज ये है
महिलाओं में उनका जनाधार बढ़ा है जबरदस्त तरीके से। आज कौन सा ऐसा वर्ग है जो कि आदरणीय अखिलेश जी को चाहता ना हो? यहाँ तक कि ब्राह्मण भी आदरणीय अखिलेश जी को चाहता है, नेता मानता है अपना। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भाग ब्राह्मण का है जो कि पीड़ित है उसमें उत्तर प्रदेश में, वो आदरणीय अखिलेश जी को नेता मानता है अपना। जी अशोक जी, नेता वही होता है जिसे सभी समाज के लोग चाहें। किसी एक विशेष समुदाय से कोई नेता नहीं बनता है, कोई पार्टी नहीं बनती है। नहीं, यही मैंने कहा, जब सर्वजन ने हमको वोट दिया है, सभी जनों ने वोट दिया है, सर्वजन का वोट मिला है, तब जाके 37 सीटें हम जीते हैं 24 में। आज 37 सीटें अपने बलबूते पे जीते हैं, 43 सीटें हमारी इंडिया गठबंधन में आई हैं। आज जी जब बिल्कुल, सर्वजन केसी ने जैन वोट जी दिया, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, रोकना चाहूंगा आपको अशोक जी। अब सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। जी जी बिल्कुल अशोक जी, रोकना चाहूंगा। केसी जैन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। केसी जैन जी, सपा राष्ट्रीय दल बनने का दावा कर रही है, लगता है कि बीजेपी को अब एक और चुनौती से सामना करना पड़ेगा? देखिए अरुण जी, पहली बात तो है कि राजनीति में चुनौतियां तो लगातार रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सोच के नहीं चलती है कि अब हमें काम करने की आवश्यकता नहीं। जी हम तो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं और सबको जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ये अशोक जी जो बातें कह रहे थे, उसमें कुछ बातें सही भी है कि भाई मध्य प्रदेश में इनके पास सीटें आया करती थी और एक समय था 700 सीटें जीते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पूर्ण बहुमत की 2012 से 17 तक की सरकार और उसके बाद में आपने थाली परोस के 100 सीटें कांग्रेस को दे दी। 2012 का आप इलेक्शन लड़े तो वहां पे आपका किसी से गठबंधन नहीं था, न कांग्रेस से था, और जो आपने लोकसभा में किया ना बहन जी से वाला गठबंधन था, और अभी आपने फिर गठबंधन किया। तो कुल मिलाकर के आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, आज विश्वास कमजोर हुआ है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि अब उनके अकेले बस की कोई बात नहीं है। यही कारण है कि 100 सीटें थाली परोस के दे दी कांग्रेस को। और वही कांग्रेस मध्य प्रदेश में जिसकी आज चर्चा हो रही है, इसी मध्य प्रदेश का चुनाव था, एक तरफ गठबंधन की बात शुरू हो गई थी उस समय पर, लेकिन 6 सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नहीं दी इनको। और जहां तक बातें आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष ने वहां से कहा कौन अखिलेश, मतलब इतना बड़ा बोलापन कांग्रेस के अंदर। एक तो 6 सीटें नहीं देना, फिर पूछा गया तो कहते कौन अखिलेश, जब इतना बड़ा बोलापन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने हल्के में लेगा, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास कमजोर हुआ है, उनको लगता है अकेले बस की इनकी चीज नहीं है, या उनको लगता है कि अब उनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है? दूसरी बात क्या है, देखिए अरुण जी, कि अगर आप जनता के बीच में, जनता ने आपको एक बार चुन करके भेजा है और जनता के मुद्दों पर, जनता के विश्वास पे आप खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता आपको बाहर कर देगी सत्ता से। तो जब इनको अवसर मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? वही तुष्टीकरण का काम किया, वही माफियाओं और बड़े बड़े जो अपराधी थे उनको मांडी बनाने का काम किया, और उसके बाद बची कुछ जो कसर थी तुष्टीकरण के साथ साथ इन्होंने जो हिंदुत्व का विरोध किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। आप कह रहे हैं कि कोई चाह नहीं रहा, देख नहीं रहा, पार्टी कमजोर होती जा रही है। सपा कह रही कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है जनता, कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। देखिए अरुण जी, ये सबको अधिकार है और ये भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है देश का। क्या आज जो प्रधानमंत्री है, क्या इनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री रहा? इनके परिवार से कोई विधायक तक नहीं रहा, सभासद तक नहीं रहा, और आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। तो ये हमारे देश का जो संविधान है, इतना खूबसूरत, इतना मजबूत संविधान है, जिसको उन्होंने कहा बहुत कमजोर संविधान है, बहुत कमजोर संविधान है। बहुत कमजोर संविधान होता तो क्या ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता? क्या नहीं बन सकता था? और योगी जी जैसा व्यक्ति क्या मुख्यमंत्री बन सकता था? नहीं बन सकता था। और कुछ तो छोड़िए, क्या मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे? एक गरीब परिवार से निकले थे वो, तो एक जैन विद्यालय में पढ़े, उसी विद्यालय में पढ़ाया भी, और पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकारें बनाई और फिर कई बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये भारत देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसको इन्होंने भुलाने का प्रयास किया। देश का संविधान बदल देंगे, देश का संविधान कमजोर है, लेकिन जनता ने आपको क्यों हटाया? जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि इन सब चीजों के साथ साथ जब आप सत्ता में रहे,
जब जब आप सत्ता में रहे तब तब आपने दो चीजों को प्रेशर दिया, एक तुष्टीकरण और दूसरा परिवारवाद। परिवारवाद के बजाय आपने अतिरिक्त और कुछ किया नहीं। आखिर राष्ट्रीय अब तो अध्यक्ष केसी जैन जी समाजवादी सपा पार्टी का राष्ट्रीय अब अध्यक्ष सपा तुष्टिकरण नहीं कर रही, अब तो अपना विस्तार कर रही है। नहीं, क्षेत्रीय से देखिए- राष्ट्रीय बनना है सपा को। देखिए फिर वही बात आती है कि अरुण जी, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, जी। जब बात ये आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो परिवार का बेटा बनेगा, किसी की पत्नी बनती है, किसी का बेटा बनता है, किसी का पोता बनता है। ये क्या है? मतलब मेन कमान आपने हाथ में ले रखी है, खजाने की चाबी आपके पास में है, घर की चाबी आपके पास में, आपने एक कमरा दे रखा है किसी को बैठने के लिए। तो ऐसे नहीं होता है। जनता सारी चीजें देखती है, जनता जनार्दन है, जनता निर्णय लेती है। फिर तुष्टिकरण, अपराधियों को महिमा मंडन, अपराधियों को माननीय बनाने का काम। अरे बहुत से लोग हैं आपकी पार्टी में, हम कहते किसी परिवार के लोगों को ही माननीय बना देते, विधायक बना देते, सांसद बना देते, फिर अपराधियों को विधायक सांसद बनाने की आवश्यकता पड़ी। यही कारण है कि जनता जब गुंडागर्दी से, इनके तुष्टीकरण से, इनके परिवारवाद से उब गई, तब जनता ने दूसरा रुख किया और आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के, एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा, फिर जनता ने चुना। केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, एक बार बने, दो बार बने, फिर कहा आप नहीं बनेंगे, फिर बन गए प्रधानमंत्री। तो देखिए जनता के लिए जो काम करेगा जनता उसको सिर बातें बैठाएगी। रही बात विस्तार की बात, तो पहली बात तो अपने आप में ये सोचने की आवश्यकता है समाजवादी पार्टी को कि क्या वो वास्तव में तैयार है या केवल दूसरी पार्टियों का पिछलग्गू बन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर अपने बल से नहीं बढ़ सकते हैं, पिछलग्गू बन करके कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आपने कई पार्टियों को देखा होगा, कई पार्टियों के राजनीतिक सफर को देखा होगा, क्षेत्रीय पार्टियों का। क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनना इतना आसान है? देखिए अरुण जी, देखिए हर पार्टी की या पार्टी के मुखिया की इच्छा होती है कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ा मैनेज करना पड़ता है। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी हो, आज ये पोजीशन है कि एक विधायक है, सांसदों की तो पता ही नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं होता है उस ऊंचाई पर पहुंचना, उसके बाद उस पर टिके रहना। कहीं ना कहीं इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने कार्यकर्ताओं को, जनता का जो भरोसा होता है उसको जीतना होगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की कगार बनने के प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, पहले रही भी है पार्टी समाजवादी पार्टी। लेकिन आप किस चीजों को लेकर के, आपका जो मोटिव है वो क्या है? और रही बात राष्ट्रीय पार्टी की, ये तो अच्छी बात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है यूपी के अंदर, उसके अच्छे बड़ी संख्या में सांसद हैं, विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक अपना मनोबल है कि हाँ हम भी राष्ट्रीय पार्टी हो तो शायद पीडीए का जो गठबंधन होगा उस पर गठबंधन में हम ठीक पोजीशन पे होंगे, हम अच्छी सीटों को तालमेल कर सकते हैं, अपने जो सहयोगी होंगे। कहीं ना कहीं बिहार सटा हुआ है, बिहार में वो समाजवादी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश में भी चूंकि पुराना भी उनका इतिहास ठीक रहा है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी ठीक चल रहा है, दो विधायक रहते हैं, कभी एक विधायक रहता है। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास तो हर राजनीतिक दल के नेता को करना रहता है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो ये अखिलेश भी कर रहे हैं, इसमें कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कितना प्रयास होगा, उसका मकसद क्या है? क्या आप पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, या आप पीडीए का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है आपका, जो उस गठबंधन में आप जो आपके सहयोगी हैं उन पे आप हावी होना चाहते हैं? कई चीजें हैं। या आपका जो मुकाबला है वह भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, या आप आगने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि हम कुछ सीटें अगर मध्य प्रदेश से भी ले लें, हम बिहार से भी ले लें, हम राजस्थान से भी ले लें। तो ये चीजें हैं, तमाम ऐसा मुद्दे हो सकते हैं, तमाम ऐसा उनका अपना सोच हो सकती है। तो ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक बात है, लेकिन आपको उस आज एक सम्मेलन करके या प्रशिक्षण शिविर लगा करके एक दिन में आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती। आपको वहां काम करना पड़ेगा, आपके वहां नेताओं को जनता की समस्याओं को लेकर जूझना पड़ेगा। जैसे यूपी में आज इतने एकदम से जब समाजवादी पार्टी इस तरह नहीं बनी है, सड़कों पे उतरी है, बहुत जूझी है, हमने तो देखा है उस सड़कों पर लाठियां खाते हुए पुलिस की, पीएससी के जवानों की, तब जाके समाजवादी पार्टी आज इस पोजीशन पे बनी हुई है। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, जिससे अभी समाजवादी पार्टी थोड़ा सा दूर है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा सब चीजें,
तो मुझे लगता है कि शायद अगर मध्य प्रदेश में भी जनता की समस्याओं को लेकर के सरकार के विरोध में वो आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, जनता को लगे कि हाँ आप में हमारी आवाज उठाने वाला कोई पार्टी आई है, तो लगता है कि शायद वो पार्टी का वहां विस्तार होगा। और जो एक मंशा उनकी है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी फिर से बने, मुलायम सिंह के बाद से पार्टी चूंकि क्षेत्रीय पार्टी हो गई थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो सपना फिर से पूरा हो सकेगा। जी बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, 500 कार्यकर्ताओं को आप ट्रेनिंग देंगे, आपके सांसद उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आएंगे। एमपी की आबो हवा में इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी की लहर से चल रही है। एमपी के बीजेपी नेता कहते हैं कि एमपी में नहीं, देश में बीजेपी की लहर चल रही है। इस लहर में जो भी आएगा वो उड़ जाएगा, टिक नहीं पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ भी दिखाई दे, उनको तो उनके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी, तब भी उनको लगेगा कि हमारे पैरों तले सारी जमीन है। सच्चाई सर ये है कि पूरे भारतवर्ष में छवि धूमिल हो गई भाजपा की, और पूरे भारत में, खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारत में। और जब से चुनाव आयोग का मसला आया है, तब से और भी अधिक धूमिल हो गई, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आज तो अशोक जी, जो 500 कार्यकर्ता है उनको भी क्या यही बताया जाएगा, यही गुण बताए जाएंगे कि वोट चोरी हो रही है, या फिर सरकार को कैसे घेरना है, या फिर आंदोलन करना है, क्या सिखाया जाएगा? आप सर दो तीन पॉइंट बोलने का हमको अवसर दे देंगे तो बोल दूंगा। जी बोलिए। 2-3 पॉइंट बोलने हैं, 2 ही 3 पॉइंट बोलने हैं। एक तो चुनाव आयोग का मसला जो है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जब बिहार के SIR में पकड़ा, तब उन्होंने आधार कार्ड जोड़ने की बात कही, 65 लाख वोटर का नाम उजागर करने की बात कही। ये बड़ी बात, छोटी घटना नहीं है। चुनाव आयोग की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है कि आज कह रहे हैं कि महिलाओं और जो है बेटियों का हम चित्र जो है CCTV फुटेज नहीं दे सकते हैं, जबकि महिलाएं आज वायुयान उड़ा रही हैं, सेना में काम कर रही हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उनको कमतर आंकना ही उनका गलत है। दूसरी बात, अब गली गली में शोर है, चर्चा है कि आज चुनाव आयोग से मिले हुए हैं और जनता से दूर जा चुके हैं, जब चुनाव आयोग को मिला करके बेईमानी करके जीतना चाहते हैं। ये चर्चाएं आम हो गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही चर्चा इस चीज की। दूसरी बात, मैं कह दूं कि महंगाई रुकी? महंगाई नहीं रुकी। महंगाई पूरे देश में है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में महंगाई है। आज बेरोजगारी पूरे देश में है, ये पूरे देश राष्ट्रीय विषय है। आज लोग, किसानों की समस्या कितनी बड़ी है, किसानों पर लाठी पे डंडे पड़े, हाथ पैर तोड़ दिए गए, तमाम किसानों को जान दे दी। क्या क्या किसानों के लिए? किसान आज यूरिया खाद नहीं पा रहा है, DAP नहीं पा रहा है, अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है। बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर। आज सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी नहीं है। आज सवाल क्या है कि जनता बिल्कुल बेजार है, जनता तार हो चुकी है। और उम्मीद किससे है? उम्मीद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से है। आप पता कर लीजिए सर, आप प्रेस में पत्रकारों से, तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार कहते हैं अखिलेश जी की छवि अच्छी है, स्कॉलर है। तो खजुराहो में क्या ये सब बताया जाएगा कार्यकर्ताओं को? आदर करते हैं जी, और सर्व समाज को लेकर चलते हैं। पीडीए तो हमारे साथ है ही। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई में आज राहुल जी को भी साथ आना पड़ा है, आज खड़ा होना पड़ा है, सामाजिक न्याय की बात कहनी पड़ी है उनको। किसकी वजह से? आदरणीय अखिलेश यादव जी के मजबूत नेतृत्व की वजह से। आज ये नेतृत्व पूरे देश में नेतृत्व कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी अगले देश के प्रधानमंत्री होने की स्थिति में है। आज जनता चाहती है उनको, जिसे जनता चाहती है वही होता है। सच्चाई तो यह है, जन भावनाओं का आदर हम करते हैं, जब जनता हमारा सम्मान करती है। इसलिए हम पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी मांग होगी वहाँ जाएंगे, वहाँ जनता से मिलेंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। केसी जैन जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। केसी जैन जी, अभी सपा प्रवक्ता बता रहा है जहाँ जहाँ मांग होगी वहाँ जाएंगे। मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मांग है सपा की अब, क्योंकि आपके राज्य में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। अब सपा उसको मौका बनाएगी, सपा को कैसे रोकेगी बीजेपी? देखिए अरोज, यही सारी बातें ये अभी भी कर रहे थे जब इसके पहले चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लोकसभा चुनाव में इनके घटक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक भी सीट मध्य प्रदेश से नहीं ला पाए। सारी की सारी सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है अभी 2022 के इलेक्शन में। तो ये बात कहना कि जनता पसंद कर रही है, जनता चाह रही है, अरे जब जनता पसंद कर रही है, जनता चाह रही है, तो आपको सारी सीटों पे
मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए था इसके पहले के जो मध्य प्रदेश चुनाव हुए विधानसभा के। लेकिन आप तो 6 सीटें मांग रहे थे कांग्रेस से। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं किसी पार्टी के? आप तो राष्ट्रीय पार्टी आप केसी जैन जी, आप ये मानते हैं कि सपा डायरेक्ट बीजेपी से कंपटीशन कर सकती है? बीजेपी को टक्कर देने की जो क्षमता है वो सपा के अंदर है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाई। आप देखिए बीएसपी एक आध सीट पे सिमट के रह गई, कांग्रेस भी एक आध सीट पे सिमट करके रह गई। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ा था तो समाजवादी पार्टी लड़ी। लेकिन रही बात देश में अन्य प्रदेशों में लड़ने की, तो जहां पर एक भी सीट नहीं लोकसभा में, जहां पर विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, वहां पर ये ख्वाब देखना कि हम सत्ता में आ जाएंगे वहां पर विधानसभा में, अरे फिर वही बात आती है रोजी कि आप पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं? आप तो 6 सीटें मांग के चुप बैठ गए, वो भी 6 सीटों पे आप लड़े नहीं। आपने 6 सीटें मांगी, आपको 6 सीटें नहीं मिली कांग्रेस से, आप चुपचाप साथ होकर बैठ गए। अरे जनता के बीच में जाइए और आपको अधिकार है। आप एक संवैधानिक पार्टी है, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आप लड़िए, कहीं से भी लड़िए, लड़ने की कोई बनाई नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरे देश में स्वीकारा है, और आपको तो प्रदेश में भी सफाया हो गया, आप उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे, देश का ख्वाब देख रहे, मध्य प्रदेश का ख्वाब देख रहे। अभी आपने दिल्ली में समर्थन दिया और कांग्रेस वहां पे लड़ रही थी सामने आम आदमी पार्टी के। आपको ना आम आदमी पार्टी ने एक सीट दी और ना कांग्रेस ने आपको एक सीट दी। वहां पर केवल तो आप गाल बजा रहे थे, केवल आप एक प्रदर्शन, एक दर्शक की भूमिका में थे। क्या मतलब हुआ इस तरीके से आप विस्तार करेंगे पार्टी का? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। उनको हकीकत पता है, उन्होंने हकीकत को स्वीकार किया और स्वीकार करना भी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, 17 के बाद आपको जनता ने स्वीकार कर दिया। 17 क्या, 12 में आपका इलेक्शन हुआ, 12 में आप जीत गए, अच्छी बात है। उसके बाद में जो 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आप 5 सीटें जीत पाए परिवार की, और उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ तो आप परिवार की 5 सीटें भी हार गए, और अन्य लोग मिलाकर के भी आपने गठबंधन किया बहन जी से। बहन जी 2019 में 0 से 10 में पहुंच गई, आप 5 की 5 पे रह गए, आपने गठबंधन तोड़ दिया वहां पर, और उन 5 सीटों में भी कौन जीते? आप घर की सीटें वहां पर भी हार गए। जी बिल्कुल केसी जैन जी। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार समाज का अभाव आपको रोकूंगा। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बार बार बीजेपी कह रही कि सपा अच्छी यूपी में टक्कर दे रही थी बीजेपी को, लेकिन गठबंधन की वजह से सपा को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस नहीं, अखिलेश यादव के अंदर जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस डाउन है? मध्य प्रदेश में पार्टी वो परफॉर्मेंस करेगी सपा बीजेपी के आगे? नहीं, मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। मुझे तो लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कह सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, कई बार हम गठबंधन करते हैं, कभी बसपा से गठबंधन करते हैं, कभी हम कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, कभी हम उस गठबंधन में फेल हो जाते हैं, कभी दूसरे गठबंधन में हम सफल हो जाते हैं, कभी कभी हम जिस गठबंधन करते हैं उसका तो फायदा होता है, मेरा नुकसान हो जाता है। तो ये तमाम रणनीति, तमाम गतिविधियां जो समय अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, देखिए पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कई चीजें हैं। एक तो जो हमारा इंडिया गठबंधन का एक हम हिस्सा है, उसमें हमारी मजबूती होगी। दूसरा, हम जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, जो आज एकदम धरातल पे पहुंच चुकी, उसका भी वोट बैंक है। कहीं ना कहीं हम जो पीडीए की बात जिस तरह कर रहे हैं, वो दलित वोट को अगर अपने साथ लेते हैं, उस पीडीए के नाम पे करते हैं, तो एक उसमें भी अपनी मजबूती होगी। तो और बिहार के साथ में मध्य प्रदेश अगर सद जाता है, महाराष्ट्र में उनकी संख्या आई है, तो मुझे लगता है कि इसका अभाव रोकना चाहूंगा, फिर चर्चा करेंगे इस पे। हमारे साथ अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता जुड़े, केसी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। अब देखना होगा इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।